हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बस 2-3 मिनट ही बचे हैं, अपने कीर्तन स्टार्ट कर लेते हैं अपन ही। ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं अभी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे राम राम हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे। हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों को प्रणाम। आज की कथा की शुरुआत हम मंगलाचरण से करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। कलेर्दोषनिधे राजन् अस्ति एको महान् गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्ग परं व्रजेत्। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। न रोदयति मां योगो न साङ्ख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तं न दक्षिणाम्। व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुन्धे सत्संग सर्वसंगापहो हि माम्। अहो बकीयं स्तनकालकूटं चिङ्गासयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजीमि। नेमं विरिञ्चो लभते प्रसादं न शीर्ण सर्व किमुतापरेति यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभिवन्देरपि वन्दिताङ्घ्रि निवृत्तदशेरुपगीयमानात् बहवो सदा श्रोत्रमनोभिरामात् कौत्तं श्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरचित विना पशुघ्नात्। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम् हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव जिमास जगत्प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वानुसृतस्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। धन्य घड़ी सोई जब सतसंगा धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। एहि कलि कालन साधन दूजा जोग जग जप तप व्रत पूजा
कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। कहि सुनई अनुमोदन करई, ते गोपद इव भव निधि तरई। प्रभु तरु तर्क पिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहू न राम से, साहिब सील निधान। राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो ये कथा, करऊ श्रवण पुट पान। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी वैष्णवजनों को सादर प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा कि हम प्रति सप्ताह इस भगवान के स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के लिए इकट्ठे हो पाते हैं, इस सत्संग के लिए इकट्ठे हो पाते हैं। पिछली बार चौथा स्कंद पूरा हो गया था, तो आज पांचवा स्कंद हमें स्टार्ट करना है। पांचवा स्कंद स्टार्ट करने से पहले अब तक जो हमने जाना है, इस कथा में जो पढ़ा है या सुना है, उसका एक बार पुनरावलोकन कर लेते हैं चौथे स्कंद का। आप जानते हैं भागवत में 12 स्कंद है। पहला स्कंद अधिकारी स्कंद है कि भागवत कथा सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, इसका पालन करने का अधिकारी कौन है। परीक्षित जैसे अधिकारी, सोनकादि जैसे अधिकारी। फिर उसके बाद दूसरे स्कंद में साधन साधन बताए कि अधिकारी का निर्णय हो गया कि वो भागवत कथा सुन सकता है, अपनी भगवत प्राप्ति कर सकता है, तो उसके लिए किस प्रकार साधन करना चाहिए, किसकी धारणा करनी चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, ये दूसरे स्कंद में साधन बताएं। दूसरे स्कंद के आखिरी अध्याय में जो 10वां अध्याय है, उसमें एक श्लोक आया था, अथ सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणम होता है। इसमें 10 विषय बताए थे अगले 10 स्कंदों के, 3 से लेके 12 तक के। तीसरे का विषय था सर्ग। सर्ग का मतलब है ब्रह्मा जी के उत्पन्न होने से पहले परमात्मा द्वारा की गई सृष्टि, या वो सॉफ्टवेयर जिस, या वो मूल तत्व जिनके आधार पे ब्रह्मा जी आगे सृष्टि निर्माण करते हैं। चौथे स्कंद का विषय था अध सर्गो विसर्गस्य, तो विसर्ग। विसर्ग का मतलब है ब्रह्मा जी को जो तत्व मिले हैं, या ब्रह्मा जी को जो सॉफ्टवेयर या सांचे मिले हैं, भगवान ने जो सृष्टि की है, उसके आधार पर, उन तत्वों के, उन मटेरियल के आधार पर ब्रह्मा जी आगे सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं। तीसरे और चौथे स्कंद में दोनों में मुख्यतः विदुर जी की और मैत्रेय जी की वार्ता है। विदुर जी मैत्रेय जी से पूछते हैं कि भगवान भगवान ने जो आपको ज्ञान दिया है भागवत का, वो आप मुझे सुनाइए, क्योंकि भगवान ने ही उनको आज्ञा की थी, मैत्रेय जी को, कि आप ये ज्ञान स्वयं विदुर जी को देंगे। पांच चौथा स्कंद जो हमने पिछली बार पूर्ण किया था, उसका एक बार पुनरावलोकन हम कर लेते हैं। चौथे स्कंद में 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कुल इसमें 7 अध्याय है धर्म के, 5 अध्याय है अर्थ के, 11 अध्याय है काम के, और 8 अध्याय है मोक्ष के। इस तरह से कुल 31 अध्यायों में 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया है। धर्म के 7 अध्याय में धर्म के 7 तत्व होते हैं, देश, काल, मंत्र, देह, विचार, इंद्रियां और द्रव्य। ये सब धर्ममय हो तो धर्म पुरुषार्थ का पालन होता है। इसी तरह से अर्थ 5 तरीकों से प्राप्त किया जाता है, 5 अध्याय ही इसमें है। माता पिता का आशीर्वाद, गुरु की कृपा, प्रभु की कृपा, अपना प्रयास और प्रारब्ध। काम 11 अध्याय में दिया है। 10 इंद्रियां और 1 मन, यही काम के स्थान है, और इसमें भी 11 अध्याय दिए हैं। 8 तत्व अपरा प्रकृति के, अपरा जो प्रकृति है भगवान की, वो उसके 8 तत्वों वाली है। भूमिरापनो ललो वायु खम
मन बुद्धि एव च। मन बुद्धि अहंकार और पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 8 तत्व हैं और मोक्ष के भी 8 ही अध्याय हैं। धर्म अर्थ और काम, 3 पुरुषार्थों का इसको त्रिवर्ग कहा जाता है। इसका उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। हम यदि धर्म को अलग पर्पस से काम में ले रहे हैं, अर्थ को अलग पर्पस से प्राप्त कर रहे हैं और काम का भोग मोक्ष के लिए नहीं करके अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं, तो वो पतन का कारण है। यही इन अध्यायों से, इन प्रकरणों से हम समझ पाएंगे। मनु शत्रुपा जी के से कहानी शुरू होती है। मनु शत्रुपा की 3 पुत्रियां हैं। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से पुत्री का धर्म के रूप में हुआ था। पुत्री का धर्म उसको कहते हैं कि पुत्री का प्रथम पुत्र को पिता ले लेते हैं। हो सकता है पिता के अपना कोई पुत्र नहीं हो, और हो सकता है उनके पुत्र हो तो भी वो ले लेते हैं। रुचि आकुति के भगवान यज्ञ नारायण स्वयं हुए थे और उनका पालन महाराज मनु ने किया था। पिछले अध्याय, पिछले स्कंद में देवहूति और करदम जी की पिछले से पिछले में हमने कथा जान ही ली थी कि उनके 9 कन्याएं थी। उन 9 ही कन्याओं का, देवहूति की 9 ही कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ हुआ था। उसमें से अनसुईया का विवाह अत्रि जी के साथ हुआ, जिसकी धर्म पुरुषार्थ में कथा आएगी। और तीसरी कन्या उनकी मनु जी की प्रसूति, उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ था। अनसुईया और अत्रि का जो विवाह हुआ है उसका प्रकरण दिया है इसमें। जब ब्रह्मा जी ने अत्रि जी को आज्ञा दी कि आप संतानोत्पत्ति कीजिए, तो उन्होंने भगवान की उपासना करना प्रारंभ कर दिया। उपासना ये लक्ष्य करके प्रारंभ किया कि जो इस संपूर्ण जगत के ईश्वर है, मैं उन्हीं से प्रार्थना करता हूं। उनका सत्य संकल्प था, इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ प्रकट हो जाते हैं। अत्रि जी उनको कहते हैं कि मैंने तो एक को ही की ही उपासना की है जो संपूर्ण जगत के ईश्वर है। तब वो तीनों कहते हैं कि हम तीनों ही एक हैं, हमारे में कोई भेद नहीं है, और आपने जिसकी प्रार्थना की है वो हम तीनों ही हैं। तो इस प्रकार तीनों के अंश से उनके 3 पुत्र होते हैं। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से मार्कंडे दत्तात्रेय जी, और भगवान शंकर के अंश से ऋषि दुर्वासा। इसके बाद दक्ष प्रकरण चालू होता है। दक्ष का विवाह प्रसूति के साथ हुआ था, और इनकी जो कन्याएं थी उनमें से एक कन्या का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था, जिसका नाम है सती। प्रजापति यज्ञ, दक्ष प्रजापति है। प्रजापतियों का एक यज्ञ चल रहा था, उसमें समस्त देवता थे, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी मौजूद थे। दक्ष प्रजापति बाद में आते हैं। उनको देख करके बाकी सब देवता ऋषि वगैरह खड़े हो जाते हैं, किंतु भगवान शंकर और ब्रह्मा जी खड़े नहीं होते हैं। ब्रह्मा जी को तो उन्होंने अपना पिता माना है, पिता ही है, इसलिए उनको तो वो कुछ नहीं कह सकते। भगवान शंकर जो कि उनके दामाद है, उनको वो अपने से छोटा मानते हैं, तो उनको उनके भी खड़े नहीं होने और नमस्कार नहीं करने या शुभागमन वेलकम नहीं करने से उनको क्रोध आया। बुरा भला कहते हैं भगवान शंकर को, और फिर श्राप दे देते हैं कि तुम्हारा यज्ञ का भाग आज से ही बंद हो जाए। भोलेनाथ कुछ नहीं कहते हैं, कोई क्रोध नहीं करते हैं, चुपचाप श्राप को सुन लेते हैं। किंतु उनके जो अनुचर है नंदीश्वर, उनको क्रोध आ जाता है। वो दक्ष को भी श्राप दे देते हैं, और उस सभा में मौजूद जो ब्राह्मण थे उनको भी श्राप देते थे। दक्ष को कहते हैं कि तुमने पशु समान व्यवहार किया है, इसलिए तुम्हारा मुंह बकरे के जैसा हो जाए, तुम जन्म मरण के चक्रों में पड़े रहो, कर्म जाल में ही उलझे रहो। और जो वहां ब्राह्मण लोग थे, ऋषि वगैरह, उनको कहा कि तुम पेट पालने के लिए कपट धर्मों का पालन करते रहोगे, और जिंदगी भर भिक्षाटन करके ही तुम्हारा पेट पलता रहेगा। इसके बाद काफी समय निकलने के बाद
ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया, मतलब प्रजापतियों में मुख्य बना दिया। तो दक्ष का अहंकार और बढ़ जाता है। वाजपेयी यज्ञ करते हैं, पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद बृहस्पति सव नाम से एक बड़े यज्ञ का वो आयोजन करते हैं, जिसमें समस्त देवता ऋषियों को बुलाया जाता है, किंतु भगवान शंकर को न्योता नहीं दिया जाता है। सती को पता लगता है तो वो अपने पिता के घर जाने की इच्छा प्रकट करती है। शिव समझाते हैं कि भले ही तुम ये कहो कि अपने पिता और गुरुजनों के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकता है, किंतु उसी केस में जहां द्वेष नहीं हो। और अगर तुम समझो, जानो, ये मानती हो कि द्वेष मेरी वजह से हुआ है, मेरे को प्रणाम करना चाहिए था, तो कि तत्वज्ञानी सिर्फ हृदय में विराजमान वासुदेव को ही प्रणाम किया करते हैं। फिर एक चीज और समझाई कि रिश्तेदारों द्वारा अगर अपमान किया जाता है, प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित इज्जतदार व्यक्ति का यदि अपने आदमियों द्वारा, अपने स्वजनों द्वारा, परिवारजनों द्वारा अपमान किया जाता है, तो वो मृत्यु के बराबर हो जाता है। किंतु मन बुद्धि के वश में होने से सती को भगवान की बात समझ में नहीं आती है, तो वो चल देती है। वहां यज्ञ स्थल पे पहुंच के क्या देखती है कि पिता ने भगवान शंकर का भाग नहीं रखा यज्ञ में, तो उनको बड़ा क्रोध आता है। क्रोध में भी वो अभक्त का संग नहीं करती है। अभक्त हैं राजा दक्ष, जो भले ही उनके पिता हो, मगर उनकी बात का अनुमोदन नहीं करती है। और उनको क्रोध आता है, पिता को खरी खरी सुनाती है, और योगाग्नि प्रकट करके उसमें अपनी उस देह को, जिसका जन्म उसके पिता के से हुआ था, उस देह को नष्ट कर देती है। भगवान शिव को ये बात पता लगती है नारद जी के मार्फत, तो उनको बड़ा क्रोध आता है। एक जटा उखाड़ करके जमीन पर पटकते हैं। वीरभद्र नामक एक महा भयंकर गण की उत्पत्ति होती है, जिनको भगवान यज्ञ ध्वंस का आदेश दे देते हैं। वीरभद्र दक्ष का सिर उखाड़, यज्ञ को तो ध्वंस करते ही हैं, दक्ष का सिर उखाड़ करके यज्ञ कुंड में डाल देते हैं। भृगु जी की दाढ़ी मूछ उखाड़ देते हैं, क्योंकि जब दक्ष भगवान शिव को श्राप दे रहे थे, तब भृगु जी ने अपनी मूछें मरोड़ी थी। भग देवता, जो उस समय आंख के इशारे से दक्ष को प्रमोट कर रहे थे कि हाँ ठीक कर रहे हो तुम, और एक पूसा है जो दांत निकाल के हंसे थे, तो पूसा के दांत उखाड़ देते हैं, भग देवता की आंखें निकाल देते हैं, और भृगु जी की दाढ़ी मूछ उखाड़ देते हैं। सब देवता ऋषि मिलकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुमने अपराध किया है, तो उनको सबको लेके कैलाश पहुंचते हैं। शिव जी की स्तुति करते हैं, उनको मनाते हैं, और निवेदन करते हैं कि आप इस यज्ञ का उद्धार कीजिए। भगवान शिव आज्ञा देते हैं कि ये दक्ष बहुत बकबक करता है, इसको बकरे का सिर लगा दो। भृगु को बकरे जैसी की दाढ़ी मूछ बकरे जैसी हो जाए। पूषा अपने यजमानों के दांतों से ही भोग भाग को ग्रहण करे, और भग देवता मित्र देवता की आंखों से देखना प्रारंभ करे। दक्ष जीवित हो जाते हैं बकरे के सिर से। फिर स्तुति प्रारंभ करते हैं भगवान शिव की, और कहते हैं कि मुझ में तो कोई गुण नहीं है, आप जो मुझ पर प्रसन्न हुए हैं अपने उदार स्वभाव की वजह से ही प्रसन्न हुए हैं। पुनः यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो श्री हरि स्वयं प्रकट हो जाते हैं, और श्री हरि उस समय कहते हैं कि मेरे में, ब्रह्मा में और महेश शिव में कोई भेद नहीं है, हम तीनों एक ही है। जो ये भेद बुद्धि करता है उसको कभी शांति नहीं मिल सकती। ये तो प्रकरण कथा थी दक्ष यज्ञ की। अब इससे क्या संदेश मिलता है? ये यज्ञ हुआ था हरिद्वार में, हरिहर क्षेत्र है, दक्षेश्वर मंदिर जहां बना हुआ है उस जगह पे। इससे सबसे बड़ा संदेश ये है कि जो हरि हर को अलग अलग मानता है, हरि की या हर की निंदा करता है, वो अज्ञानी है, और वो बकबक करने वाला है, बकरे के समान है। कर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्म का उद्देश्य क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ये यदि श्रद्धा नहीं है, राग द्वेष है, तो बड़े से बड़ा यज्ञ जिसमें सारे देवता मौजूद हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि मौजूद हैं, शुद्धतम मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, इससे बड़ा यज्ञ हो नहीं सकता। वो भी
पतन की ओर ले जाता है वो भी असफल हो जाता है। भृगु ऋषि वही हैं जिन्होंने तीन देवों का टेस्ट करने के लिए भगवान विष्णु के सीने में लात मारी थी। तब भगवान विष्णु ने उनको निवेदन किया था कि मेरा सीना बड़ा कठोर है, आपके चरण कमल कोमल है, कहीं आपके चरण कमलों में चोट नहीं आई हो। वही श्री हरि जब भृगु ऋषि परम वैष्णव भगवान शिव का के अपमान का अनुमोदन करते हैं, तब उनकी दाढ़ी मूछ उखाड़े जाने पर श्री हरि कुछ भी नहीं कहते। क्यों? कि भगवान शिव से बड़े वैष्णव कोई नहीं है, परम वैष्णव है, श्री हरि के परम भक्त हैं। वैष्णव के प्रति किया हुआ अपराध भगवान भी क्षमा नहीं करते। संदेश यही है कि हम कितने ही दक्ष हो, दक्ष का एक मतलब कुशल भी होता है, हम अपना काम कितने ही बढ़िया तरीके से करें, यदि हमारा उद्देश्य ठीक नहीं है, उस कर्म के प्रति हमारा अभिमान है और कर्तव्य कर्म हमने अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत अर्पण करके नहीं किया है, तो कितना ही बड़ा कर्म हो, हमारा हमें सत्फल नहीं मिलेगा और हमारा पतन ही होगा। इसके बाद आता है इसमें अर्थ वृतांत, यानी ध्रुव चरित्र। ध्रुव चरित्र स्टार्ट करने से पहले अधर्म के वंश का वर्णन आता है। अधर्म के पुत्र के संतानें हैं दंभ और माया, उनकी संतानें हैं लोभ और निकृति, फिर के संतान होती है क्रोध और हिंसा, फिर उनके होती है दुरुक्ति और कलयुग, फिर उनके होती है भय और मृत्यु, और इसके भी होती है यातना और नरक। अधर्म से बचना है तो दुरुक्ति, कलयुग में दुरुक्ति का उपयोग कम से कम करें, ताकि न तो क्रोध हिंसा आएंगे न होगा, इन सब पे रोक लग जाएगी। सबसे बढ़िया उपाय है कि दुरुक्ति यानी कटु वचन हम न न बोलें। अर्थ प्रकरण में उत्तानपाद की कथा है। ध्रुव चरित्र में उत्तानपाद का मतलब होता है उद्गतो पादो यस्यास्ति स उत्तानपाद है, यानी जो सिर नीचा करके दुनिया में आता है वो उत्तानपाद है। तात्पर्य ये है कि ये हम सबकी कथा है, हमारा सबका जन्म ऐसे ही होता है। उत्तानपाद की दो रानियां हैं, हमारी भी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। अक्सर हम सुरुचि के अनुसार ही चलते हैं, जो मन को अच्छा लगता है वही काम करते हैं। यही यहाँ हुआ। सुरुचि का पुत्र राजा की गोद में बैठा हुआ था, सुनीति के पुत्र ध्रुव ने गोद में बैठने का प्रयास किया, तो सुरुचि उसको कहती है कि तुझे अधिकार नहीं है, क्योंकि तू मेरा पुत्र नहीं है। ध्रुव परेशान होकर के अपनी माँ के पास जाते हैं। माता उनको कहती है कि बेटा किसी के प्रति का अमंगल होवे ऐसा विचार किसी के प्रति मत ला। तेरी भी माता ने जो कहा है वो सच है, भगवान की आराधना से तू परम पद को प्राप्त कर सकता है। अब ध्रुव जी का 6 वर्ष के बालक हैं, मगर दृढ़ निश्चय देखिए, जैसे ही माता ने कहा कि ऐसा परम पद जिस पे दूसरा कोई अधिकार नहीं कर सकता, दूसरा कोई नहीं छीन सकता, भगवान की आराधना से मिलेगा, तो ध्रुव जी तुरंत वन में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए। ऐसा दृढ़ निश्चय देख करके भगवान की कृपा से सदगुरु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। नारद जी पहले समझाने का प्रयास करते हैं, समझाना क्या, एक तरह से उनका टेस्ट ले रहे थे। फिर जब टेस्ट में ध्रुव जी पास हो जाते हैं, तो चारों उनको कहते हैं कि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का उपाय भगवान श्री हरि की आराधना है, इसीलिए तुम मधुवन में चले जाओ, इस विधि से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करो। ध्रुव जी कठोर तपस्या करते हैं। पहले महीने में 3-3 दिन में सिर्फ बेर खाते हैं, दूसरे महीने में 6-6 दिन में घास के तिनके जो जड़े हुए हैं, तीसरे महीने में 9-9 दिन में जल, चौथे महीने में 12-12 दिन में सिर्फ वायु, 5वें महीने में एक पैर पे अविचल खड़े हो जाते हैं। छठा महीना आते आते तो उनकी सधर्म्यता हो जाती है, सभी प्राणियों की आत्मा को अपनी आत्मा और परमात्मा का अंश वो समझ लेते हैं, तो सबसे सहधर्मियता हो जाती है। उसी समय वो ध्रुव जी अपने प्राण को रोक लेते हैं। जैसे ही ध्रुव जी ने अपने प्राण रोके, सृष्टि में सबके प्राण रुक जाते हैं, हाहाकार मच जाता है। ऋषि देवता भाग करके वैकुंठ धाम में, परम धाम में भगवान के पास जाते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ध्रुव की तपस्या से ये हुआ है,
मैं अभी उसको जाकर के निवृत्त कर देता हूँ। इसके बाद भगवान अपने परम भक्त के दर्शन करने के लिए, उसको देखने के लिए आते हैं। दर्शन देने के लिए नहीं, देखने के लिए आते हैं। सहस्त्र शीर्षापि ततो गरुत मता मधोरवनम भृत्य दिदृक्षयागत। और ध्रुव जी कैसे दर्शन करते हैं भगवान के? नेत्रों से ऐसा लग रहा है जैसे भगवान को पी जाएंगे, मुख से ऐसा लग रहा है जैसे अभी चूम ही लेंगे उनको, और भुजाओं से में ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि इनका आलिंगन कर लें। यही भगवान के दर्शन की विधि है। हमें भी संपूर्ण नेत्र और संपूर्ण हमारी बुद्धि मन सब खुले रख करके भगवान के दर्शन करने चाहिए। ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं किंतु उनके मुंह से बोल नहीं छूटते, तो भगवान वेदमय शंख को उनके गाल से छुआ देते हैं, स्तुति आती है। और स्तुति में ध्रुव जी सिर्फ यही कहते हैं कि मुझे हमेशा विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग मिलता रहे, ताकि मैं सभी तरह के बंधनों को पार कर जाऊं। भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुमने जो ये पद मांगा है, परम पद, वो बहुत कठिन है, फिर भी मैं तुम्हारे को प्रदान करता हूँ। और साथ में 36,000 वर्ष का राज्य, और ऐसा राज्य जिसमें इंद्रियों की शक्तियों में कोई कमी नहीं आएगी, पूरा भोग भी तुमको प्रदान करता हूं। इसके बाद वो, और इस 36,000 वर्ष के राज्य के बाद तुम मेरे धाम में आ जाओगे। राज्य भोग के बाद, राज्य के और भोगों के उपयोग के बाद कोई न कोई पाप लगता ही है, किंतु ध्रुव जी का जीवन इस प्रकार का था कि 36,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद भी, जबकि प्रजा का 1/6 पाप तो राजा को मिलता ही मिलता है, पुण्य भी मिलता है और पाप भी मिलता है, इसके बावजूद भी ध्रुव जी अंतिम समय में निज धाम, भगवान के धाम को जाते हैं। ध्रुव जी का संकल्प पूरा हुआ, किंतु उसका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों? कि उनको लगा कि मुक्तिदाता से मैंने मुक्ति नहीं मांगी, संसार मांग लिया। ऐसा ही हो गया जैसे यमराज से दवाई नहीं, यमराज से मैंने आयु नहीं मांग करके दवाई मांग ली। ध्रुव जी जब राज्य मिलता है, 36,000 वर्ष का तक राज्य करते हैं, इसी दौरान शिकार खेलते समय उनके भाई उत्तम को एक यक्ष द्वारा मार दिया जाता है। तो ध्रुव जी अलकापुरी, जो यक्षों की नगरी है, उस पर चढ़ाई कर देते हैं, 1,30,000 यक्षों को मार देते हैं। रुकते नहीं है तो फिर उनके दादा मनु जी प्रकट होते हैं, उनको सृष्टि का, कर्म का विधान समझाते हैं। ये भी बताते हैं कि श्री हरि ही सबको उत्पन्न करने वाले, सबकी पालन करने वाले और सबका संहार करने वाले हैं। न तुम्हारे भाई को यक्ष ने मारा है और न ही तुमने यक्षों को मारा है। बस ये है कि तुमने भगवान शंकर के परम मित्र कुबेर जी का अपराध किया है, तो इस अपराध में तुम्हारा कुल नष्ट हो जावे, उससे पहले उनको प्रसन्न कर लो। ध्रुव जी युद्ध से निवृत्त हो जाते हैं, क्रोध को छोड़ देते हैं। कुबेर जी प्रकट होकर के उनको वरदान देते हैं कि श्री हरि की तुमको अखंड स्मृति बनी रहे। समय पूरा होने के बाद ध्रुव जी राज्य छोड़ करके, राज्य अपने पुत्र को दे करके बद्रिकाश्रम क्षेत्र में तपस्या करने चले जाते हैं। वहां श्री हरि का विमान उनको लेने के लिए पार्षद नंद सोनंद सहित आता है। ध्रुव जी वहां उपस्थित मुनियों की का पूजा करके, विमान की प्रदक्षिणा करके, जैसे ही विमान में चढ़ने को तैयार होते हैं, देखते हैं मृत्यु देव वहीं खड़े हैं। तो मृत्यु के सिर पे पैर रख करके विमान में बैठ जाते हैं। मृत्यु लोक का नियम है कि यहाँ से कोई भी मृत्यु की बिना इजाजत के नहीं जा सकता। उस नियम का, उस मर्यादा का पालन करते हुए सिर पर पैर रख के वो चले जाते हैं। तो ये था अर्थ प्रकरण। निष्काम भाव से अर्थ का सदुपयोग करना, और अर्थ का सदुपयोग करते हुए भी भगवान के चरणों में अनुराग बना रहना, जैसा कि ध्रुव का बना रहा, यही अर्थ का सबसे बड़ा सदुपयोग है। यही अर्थ प्रकरण है। भगवान से विमुखता अगर है तो अर्थ अनर्थ हो जाएगा, और भगवान से के सम्मुख हम रहते हैं अर्थ के साथ भी, तो अर्थ का अनर्थ नहीं होगा। इसके बाद काम प्रकरण आता है इसी में।
भक्त ध्रुव के ही अंश में एक राजा वंश में, सॉरी, भक्त ध्रुव के वंश में ही राजा अंग उत्पन्न होते हैं। राजा अंग अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में देवता उनका यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए नहीं आते हैं। पता लगता है कि पुत्रहीन है राजा यज्ञ अंग, इस वजह से देवताओं ने भाग ग्रहण नहीं किया। तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। उनकी पत्नी है सुनीता, जो कि मृत्यु की पुत्री है। फिर अंग और सुनीता के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया वेन। वेन पर अपने नाना का प्रभाव था, तो वो बड़ा दुष्ट हुआ। उसकी दुष्टताओं को देख करके राजा अंग को लगा कि ये भी मेरे पर भगवत कृपा ही है कि मेरे को ऐसा कपूत हुआ है, तो इसलिए मैं इस संसार का त्याग आसानी से कर पाऊंगा। तो वो रात्रि में सबको छोड़ करके चले जाते हैं। कोई राजा नहीं बचा और एक ही पुत्र था। तो भृगु आदि ऋषियों ने, मुनियों ने वेन का राज्याभिषेक कर दिया। वेन को जो ही सत्ता मिली, उसने भगवान की सेवा पे, पूजा पे, यज्ञ पे, सबको सब पे रोक लगा दी और डिक्लेयर कर दिया कि और कोई भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। यज्ञ भी मेरे लिए किया जाए, यज्ञ भाग भी मुझे ही दिया जाए, मेरी ही उपासना की जाए। मुनियों ने जिन्होंने उसका राज्याभिषेक किया था, एक बार समझाने के लिए सनातन धर्म का, राजधर्म का उपदेश दिया। किंतु वेन इतना दुष्ट था कि उन मुनियों की हंसी उड़ाता हुआ कहता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं जानते हो, तुम खाते मेरा हो और गाते विष्णु की हो। तो फिर मुनियों ने, जो पहले से डिसाइडेड था, एक हुंकार भरी और हुंकार से ही वेन का वध हो गया। वेन की माता सुनीता ने उसके देह को प्रिजर्व करके रखा, सुरक्षित रखा, जला उसका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। कुछ समय जब बिना राजा के बीतता है, तो राज्य में अराजकता होने लग जाती है। तब मुनि गण वापस विचार करते हैं कि ये राजा अंग का जो वंश है, ये नष्ट नहीं होना चाहिए, अच्छा वंश है, भक्त इसमें कई भक्त हुए हैं। तो वो वेन की मृत देह का मंथन करते हैं। देह के निचले भाग के मंथन से एक काला और बौना पुरुष उत्पन्न होता है, जिसने पूछा कि मैं क्या करूं। तो ऋषियों ने कहा तू बैठ जा, निशीथ। तो उसका नाम हुआ निषाद, और सारे पाप उसने ग्रहण कर लिए। फिर उस वेन की देह के ऊपरी भाग यानी भुजाओं के मंथन से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा आता है, जिनके चिन्ह देख करके उन ऋषियों को विश्वास हो जाता है कि ये पुरुष जो है वो तो भगवान विष्णु का अंश है, और ये जो स्त्री है ये लक्ष्मी जी का अंश है, लक्ष्मी जी का ही अवतार है। पृथु और अर्ची इनके नाम हैं। पृथु का राज्याभिषेक कर देते हैं। जब पृथु देखते हैं कि पृथ्वी ने औषधियां और अन्न अपने आप में गर्भ में छिपा लिए हैं, और प्रजा को अन्न न अन्न मिल रहा है, न औषधियां मिल रहा है, जिससे उनकी हालत खराब हो रही है, त्राही त्राही मची हुई है। तो पृथ्वी को सजा देने के लिए राजा पृथु धनुष पर बाण चढ़ा लेते हैं। पृथ्वी तीनों लोकों में भागती भागती अंत में उन्हीं की शरण में आकर के उनकी स्तुति करती है कि आप ही ने मुझे रसातल से निकाला था, फिर आप ही मुझे क्यों मारना चाह रहे हैं। और फिर ये कहती है कि दुराचारियों के द्वारा उपयोग करने से, मेरा सही तरीके से पालन नहीं करने से और अन्यायपूर्ण दोहन करने के कारण मैंने इन अन्न और औषधियां और अन्य वस्तुओं को अपने गर्भ में छिपा लिया है। किंतु और बहुत ज्यादा टाइम होने की वजह से अब मैं स्वतः नहीं दे सकती। तो अब आप एक काम कीजिए, जो जो भी आपको वस्तु चाहिए उसके योग्य बछड़े की, दूहने वाले की और दोहन पात्र की व्यवस्था कीजिए, ताकि मैं आपको वो समस्त चीजें वापस प्रजाहित के लिए प्रदान कर सकूं। प्रजाहित के लिए समस्त जातियों को जो जो वस्तुएं चाहिए थी, उन वस्तुओं के लिए उन्होंने अपनी जाति के मुख्य व्यक्ति को बछड़ा बनाया और उसके योग्य पात्र बना करके उसमें दूह लिया। मनुष्यों को
अन्न औषधियाँ चाहिए, तो मनु जी जो प्रथम और सबसे मुख्य है मनुष्यों में, उनको बछड़ा बनाया और अपने हाथों में पृथु जी ने अन्न और औषधियाँ ढूली। ऐसे ही देवताओं ने इंद्र को, सर्पों ने वासुकी को, पशुओं ने नंदीश्वर को बछड़ा बनाया, और जो अपने को चाहिए होता है वो सब उन्होंने दुख लिया। इसका तात्पर्य ये है कि यदि हम सृष्टि चक्र के अनुसार चलते हैं तो जीविकोपार्जन की वस्तुओं की कोई कमी नहीं रहेगी, और यदि हम लालच के अनुसार चलते हैं तो जो चीज मिल रही है वो भी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद पृथु जी धनुष की नोक से, जैसा कि पृथ्वी ने कहा था, पर्वतों को प्राय समतल कर देते हैं, पृथ्वी को पूरी तरह से तो नहीं मगर काफी कुछ समतल कर देते हैं। फिर वो 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करके बैठते हैं। 99वें यज्ञ के पूरे होने में कोई दिक्कत नहीं आती। 100वां यज्ञ स्टार्ट करते ही इंद्र को लगता है कि कहीं ये मेरी सीट नहीं कब्जा लेवे, तो वो यज्ञ अश्व का अपहरण कर लेते हैं। एक बार उनके पुत्र, पृथु के पुत्र विजिताश्व लेके आ जाते हैं, तो दूसरी बार इंद्र वापस ले जाता है। राजा पृथु इंद्र का वध करने के लिए हथियार उठाते हैं, तब ऋत्विज बोलते हैं कि हम, आप हथियार मत उठाइए, क्योंकि आप यज्ञ का संकल्प करके बैठे हैं, हम उसको इस हवन कुंड में ही उसकी आहुति दे देते हैं। जब वो ये तैयारी कर ही रहे थे तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ऋत्विजों को मना करते हैं। ऋत्विज उनको कहते हैं जो कि यज्ञ का कर्म संपन्न कराते हैं, और राजा पृथु को कहते हैं कि इस इंद्र के पाखंडों से, इंद्र ने जो अलग अलग रूप बना करके यज्ञ अश्व का हरण किया है, उससे जनता भ्रमित हो रही है, तुम इस यज्ञ को बंद कर दो। यहाँ ब्रह्मा जी ने पृथु को समझाया, इंद्र को नहीं समझाया, क्योंकि उनको पता है कि ये देवता है, ये अपने स्वभाव के वश में है, देव योनि भोग योनि है, वो कुछ भी नहीं समझेगा। पृथु जी ने ब्रह्मा जी की बात मानते हुए यज्ञ को बंद कर दिया। जैसे ही यज्ञ को बंद कर किया, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं, जो कि यज्ञ का उद्देश्य भी यही था कि भगवान प्रकट हो जाए। श्री हरि स्वयं वहां प्रकट हो जाते हैं और उपदेश करते हैं कि वर्णाश्रम धर्म के श्रद्धा पूर्वक पालन करना ही मेरी उपासना है, और इसी से सभी प्राणियों का चित्त शुद्ध हो जाएगा। इसलिए सुख दुख में समभाव रखें, लोक की रक्षा करते हुए प्रजा का पालन करें, ताकि तुम्हें 1/6 पुण्य प्रजा का मिलता रहेगा, और समय आने पर सनकादि ऋषि स्वयं आकर के तुम्हें उपदेश दे करके तुम्हारा कल्याण करेंगे। फिर भगवान कहते हैं पृथु जी को कि आप वर मांगो। अब कितना बढ़िया वर मांगते हैं पृथु जी। पहले वरदान में तो मांगते हैं कि मुझे 10,000 कान दे दीजिए, ताकि मैं आपकी लीलाओं का, यश कथाओं का श्रवण हमेशा नित्य निरंतर लगातार बिना रुके करता रह सकूं। और दूसरे वरदान में मांगा कि मुझे आपकी चरण सेवा दे दीजिए, जो अभी लक्ष्मी जी करती है, किंतु मैं, लक्ष्मी जी भी अगर मेरे से रुष्ट होएगी तो आप मेरा ही पक्ष लेंगे। और इसके साथ एक चीज, एक और निवेदन करते हैं जो ध्यान में देने वाली बात है, कि आप पिता के समान हमारा पालन करते हैं, तो पुत्र द्वारा अपने कल्याण की इच्छा नहीं भी की जाए तो भी उसकी अपेक्षा नहीं रखते हुए आप हमारा सदैव सदा कल्याण करते रहें। इसके बाद राजा पृथु अपना प्रजा का कल्याण करने के उद्देश्य से एक बार प्रजा को उपदेश देते हैं, जिसमें देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी मौजूद होते हैं। और मुख्य उपदेश ये है कि परस्पर दोष दृष्टि नहीं रखते हुए, एक दूसरे पे दोष नहीं देखते हुए, हृदय में भगवान को याद रखते हुए अपना कर्तव्य पालन करें। जैसे राजा का कर्तव्य है प्रजा का कल्याण करना, प्रजा का पालन करना, ऐसे ही राजा का उद्देश्य भी का कर्तव्य है कि प्रजा को सही मार्ग पर ले जाना, इसीलिए उन्होंने उपदेश दिया। इस इसके तुरंत बाद सनकादि वहीं प्रकट हो जाते हैं। सनकादि की पूजा के बाद राजा पृथु उनसे निवेदन करते हैं
कि मनुष्य का सुगमता से कल्याण कैसे हो सकता है, उसका उपाय आप बताइए। तो सनकादि कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन कीजिए। वर्णाश्रम धर्म के सही पालन से विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा। विषयों में वैराग्य उत्पन्न होने से साधु सेवा में और सत्संग में रुचि जागृत होगी, और इन सब से फिर भक्ति दृढ़ होगी। ये उपदेश देके सनकादि चले जाते हैं। जब पृथु जी प्रजा पालन कर लेते हैं तो उसके बाद अपने पुत्र को राज्य देके सनकादि के बताए अध्यात्म योग से भगवान की आराधना करके शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकरण से हम ये जान सकते हैं कि जो बंधन है वो भोग से नहीं होता है। भोग की हमारे में जो लालसा होती है उससे बंधन होता है। राजा पृथु के पास इतने भोग थे, इसके बावजूद भी उनको कोई बंधन नहीं हुआ, क्योंकि उनमें इन भोगों के प्रति लालसा नहीं थी, कर्तव्य पालन का भाव था। काम का दोहन और कर्तव्य पालन वो भी हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। यदि उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता के अतिरिक्त स्वयं का स्वार्थ रहा, तो जैसे पृथ्वी ने सारी चीजें छिपा ली थी, वैसी ही स्थिति आने में देर नहीं लगती। और सबसे बड़ा काम सीख जो प्रेमा भक्ति है, 10,000 कान मांगे और भगवान की चरण सेवा मांगी, तो श्रवण परायणता होनी चाहिए। हम जो सुने उसको ग्रहण भी करें और सुनते भी लगातार रहें, कथा श्रवण में हमारी निरंतर रुचि बनी रहे, और सृष्टि चक्र का पालन भी हम सृष्टि के सिद्धांतों के अनुसार करते रहें। इसी वंश में, राजा पृथु के वंश में ही, राजा अंग के वंश में ही आगे जाकर के बरहिसद नाम के राजा होते हैं। बरहिसद नाम के राजा इतने यज्ञ करते हैं कि पृथ्वी कुशों से अट जाती है, कुशी कुश हो जाते हैं, तो उनका नाम हो जाता है प्राचीन बरही। बरही कहते हैं कुश को, और प्राची कहते हैं पूर्व दिशा को। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके कुशों को रखा जाता है, इसीलिए उनका नाम प्राचीन बरही हो गया। उनके 10 पुत्र थे। 10 पुत्रों का एक ही नाम था, प्रचेता, क्योंकि 10 देखने में भी और व्यवहार में भी एक जैसे ही थे। प्रचेताओं को जब प्राचीन बरही ने संतानोत्पत्ति की आज्ञा दी, तो वो भी तपस्या करने के लिए नारायण सरोवर की तरफ चले जाते हैं। नारायण सरोवर पर पहुंचने पे उनको भगवान शंकर मिलते हैं। भगवान शंकर उनको रुद्र गीत का उपदेश देते हैं कि रुद्र गीत के, या योगादेश भी इसको कहते हैं, कि इसके अनुरूप तुम तपस्या करो तो कर्मों में नहीं उलझोगे, लोभ विलय विषय लालसा तुम्हारी नहीं बढ़ेगी, और भगवान की विस्मृति नहीं होगी, तो तुम्हारा तपस्या सफल होगी। यहां तक की कथा के बाद मोक्ष प्रकरण चालू होता है। ये काम प्रकरण था। मोक्ष प्रकरण में पुरंजनोपाख्यान आता है। नारद जी प्राचीन बरही जो प्रचेताओं के पिता है, उनको समझाते हैं कि तुमने इतने कर्म तो किए हैं, मगर इन कर्मों से, यज्ञ को एक कर्म कह सकते हैं, कि इन कर्मों से तुम्हारा कल्याण नहीं होना है। दुखों का पूर्ण रूप से नाश और परमानंद ही कल्याण कहा जाता है, और वो चीज इन यज्ञों से नहीं हो पाएगी, क्योंकि तुम वास्तविकता में कपट धर्म में, गृहस्थाश्रम में स्त्री पुत्र धन आदि की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हो। इनसे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। ये सब विनाशी चीजें हैं। कर्म प्रारंभ होकर ही समाप्त होने वाला है, उससे अविनाशी को नहीं पा सकते। अविनाशी को पाने के लिए तुम्हारे में आत्मज्ञान प्रकट होना जरूरी है। और इसके लिए मैं तुम्हारे को एक पुराना उपाख्यान सुनाता हूँ। पुरंजन और अभिज्ञात नाम के 2 मित्र हैं। पुरंजन अपने भोगों के लिए, सुख सुविधा के लिए एक स्थान की खोज में पृथ्वी पे आ जाता है, अभिज्ञात को छोड़ करके। अभिज्ञात स्वयं ईश्वर है और पुरंजन जीव हैं। 9 द्वारों वाला एक नगर उसको दिखाई देता है। ये शरीर हमारा 9 द्वार, 9 द्वारे पूरे देही ही है।
उसमें पुरंजनी नाम की एक सुंदर स्त्री, जो कि हमारी बुद्धि है, वो रहती है। उसके 10 सेवक हैं जिनकी 100 नायिकाएं हैं, और एक प्रधान सेवक विसुचीन है जिसको कि मन कह सकते हैं। और 10 सेवक या 10 इंद्रियां हैं, और 100 जो इनकी सेविकाएं हैं वो इनकी वृत्तियां हैं। तो 11 सेवक और 1100 वृत्तियां। और एक सर्प है 5 पण वाला, जो इस नगर की रक्षा करता है। 5 जो प्राण है, प्राण अपान उदान व्यान और समान, ये प्राण हमारी उत्पत्ति से लेकर हमारी मृत्यु तक, शरीर की मृत्यु तक इस शरीर की रक्षा करते हैं। इनके बात हो जाती है पुरंजन पुरंजनी के, और वो वहीं रहने लग जाता है। 9 जो द्वार हैं, उन 9 ही द्वारों से 2 आंख के द्वार, 2 कान के द्वार, 2 नाक के द्वार, एक मुंह का द्वार, इन इन सभी द्वारों से इनके संबंधित विषय का वो भोग करता रहता है। इसके साथ 2 अंधे सेवक भी हैं, अंधे नागरिक भी हैं, हाथ और पैर, निर्वाक और पेशकृत उनके नाम हैं। उनके उनके सहयोग से ही वो कहीं न कहीं आता जाता है और कुछ करता है। बाकी सब समय में वो जैसा पुरंजनी कहती है वैसा ही करता है, जैसा पुरंजनी करती है वैसा ही करता है। वो गाती है तो गाता है, सोती है तो सोता है, खाती है तो खाता है, रोती है तो रोता है, खुश होती है तो खुश, दुखी होती है तो दुख। हम भी जैसे हमारी बुद्धि चाहती है वैसा ही कर रहे हैं। तो ये कथा जो है, जीव की कथा है। पुरंजन हम ही हैं, पुरंजन कोई दूसरा नहीं है। तात्पर्य नारद जी बता देते हैं। मैं आपको सार ले रहा था, इसलिए इसका तात्पर्य ये कौन क्या है साथ साथ में बताता गया। वो भोग करता रहता है। 1100 पुत्र और 110 पुत्रियां हो जाती है। 1100 पुत्र इंद्रियों की वृत्तियां हैं, और 110 पुत्रियां बुद्धि की वृत्तियां हैं। इसी दौरान चंडवेग, जो जिसके 360 सेवक और 360 सेविकाएं हैं, वो उस पर आक्रमण करने लग जाते हैं। चंडवेग एक का नाम, दूसरा नाम संवत्सर कह सकते हैं या वर्ष कह सकते हैं, जिसमें 360 दिन और 360 रातें हैं। ये 360 और 360 720 सदैव हमारे शरीर पे अटैक करते रहते हैं, उसको लूटते रहते हैं, उसकी कैपेसिटी को खत्म करते रहते हैं। एक प्रजागर अकेला है जो इन 720 से मुकाबला करता रहता है। किंतु इसी दौरान समय के बीतने के साथ काल कन्या आ जाती है। काल कन्या का मतलब है बुढ़ापा। वो आ जाता है, वो आलिंगन जैसे ही कर लेती है काल कन्या। उसके साथ आदि व्याधि और प्रज्वार नाम के सेवक भी हैं, जो मृत्यु के सेवक हैं। तो आदि व्याधि बीमारियां, मानसिक बीमारियां और शारीरिक बीमारियां हमारे शरीर के 9 ही द्वारों से प्रवेश कर जाती है। प्रज्वार हमारे शरीर को जलाने लग जाता है। और ऐसे समय में यवन राज जो है, मृत्यु, वो प्राण को, जीव को, पुरंजन को उस नगर से खींच लेता है। जब यवनराज जीव को खींचता है तो उनके जितने भी अनुचर हैं, 10 इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 के 17 ही सूक्ष्म शरीर के रूप में उस जीव के साथ निकल जाते हैं। इस समय तक भी पुरंजन ने अपने मित्र का स्मरण नहीं किया। यदि इस कठिन समय में भी पुरंजन अपने मित्र को याद कर लेता, जो कि अविज्ञात है, जो ईश्वर है, तो उसकी ये दुर्दशा नहीं होने वाली थी। आखिर तक पुरंजन स्त्री में ही लगा रहा, उसके चिंतन में स्त्री थी। तो अगली जो योनि उसको मिली है, स्त्री योनि मिली है। विदर्भराज की पुत्री के रूप में जन्म हुआ। पांड्य देश के राजा मलयध्वज से उसका विवाह हुआ। मलयध्वज ने अपना गृहस्थाश्रम धर्म निभा करके वन गमन किया पत्नी के साथ, और वन में भगवान की आराधना करते हुए शरीर को त्याग दिया। तब वो विदर्भराज की पुत्री विलाप करने लगती है। तब वहां पर एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण का रूप धर के पुराने मित्र अविज्ञात वहां आते हैं, और उसको आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं कि हम दोनों मानस निवासी हंस हैं। न तुम पुरंजन नाम के पुरुष हो, न ही पुरंजन नाम की स्त्री हो।
या विदर्भ राज की कन्या वाली स्त्री हो, तुम न पुरुष हो न स्त्री हो, हम दोनों एक हैं, हमारे में कोई भेद नहीं है। बस तुम भोग स्थान की जगह की तलाश में इधर आ गए और इनमें बस गए, रच बस गए। इसी वजह से तुम इस मोह में पड़े हुए हो। इस उपदेश से पुरंजन को, जो कि अभी स्त्री रूप में है, आत्मज्ञान हो जाता है और वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस उपाख्यान का तात्पर्य भी बताते हैं कि अज्ञान से ही तीनों तरह के ताप आते हैं। कर्म से तात्कालिक दुख की निवृत्ति हो सकती है, परमानेंट आत्मज्ञान ही उपाय है। और कर्म ऐसे करने चाहिए जिससे कि भगवान श्रीहरि प्रसन्न हो। तत्कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन मतिर्यया। जब नारद जी देखते हैं कि इतना बड़ा उपाख्यान सुना दिया, इसके बाद भी प्राचीन बरही में कोई ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, उसके मन में बुद्धि में वैराग्य प्रकट नहीं हो रहा है, तो वो उनको कहते हैं कि एक उपाख्यान और सुनाता हूं मैं, तो वो भी तुम्हारा ही है। एक हरिण पुष्प वाटिका में अपने हरिणी और बच्चों के साथ खड़ा है। सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, उनकी सुगंध, मधु और गंध दोनों का वो सेवन कर रहा है। एक भेड़ियों का झुंड है जो उस पे अटैक करने की ताक में खड़ा हुआ है, और पीछे एक शिकारी धनुष पे बाण चढ़ा करके तैयार खड़ा हुआ है। वो हिरण हम स्वयं है। हरिणिया और पुष्प वो स्त्रियां और भोग है, और गंध और मधु वो रसनेन्द्रिय और जन्नेन्द्रिय के भोग है। भेड़ियों का झुंड दिन और रात है, और जो शिकारी है स्वयं मृत्यु है, वो किसी भी समय झपट्टा मार सकते हैं। और इससे छूटने का एकमात्र उपाय है श्री हरि का भजन। प्राचीन बरही कहते हैं कि आपकी बात मुझे समझ में आ गई, मगर मेरे जो पूर्व के आचार्य हैं उन्होंने तो मुझे कर्म का महत्व ही समझाया है। तो अब एक बात आप मुझे और समझा दीजिए कि इस स्थूल शरीर से, जो दिखता हुआ शरीर है, उससे हमने कर्म किया। कर्म के बारे में आप बता ही चुके हैं कि कर्म स्टार्ट होता है और समाप्त हो जाता है। तो स्थूल शरीर यहाँ नष्ट हो गया, इस स्थूल शरीर से इस दुनिया में किया हुआ कर्म भी यही समाप्त हो गया। तो फिर परलोक में या अन्य योनि में जाकर के उसका फल हमको क्यों मिलता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। नारद जी उसका बढ़िया उत्तर देते हैं कि ये स्थूल शरीर जो है वो लिंग शरीर के अधीन है। यानी लिंग शरीर का मतलब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, उस लिंग शरीर के अधीन है। तो स्थूल शरीर द्वारा जो भी काम किया जाता है वो लिंग, उसका जिम्मेदार लिंग शरीर होता है। और लिंग शरीर हमेशा जीव के साथ रहता है जब तक कि उसका मोक्ष नहीं हो जाता। और ये जब तक लिंग शरीर रहता है तब तक देहाभिमान भी है, और मैं और मेरा का भाव भी है। और इसी वजह से इस शरीर से किए हुए कर्म अन्य शरीरों में भी, यातना शरीर में भी, भोग शरीर में भी भोगने पड़ते हैं। और इससे छूटने का एकमात्र उपाय श्री हरि का भजन ही है। तब प्राचीन वर्गी को ज्ञान हो जाता है। वो अपना राज्य अपने पुत्रों के लिए छोड़ करके अपने कल्याण के लिए, तपस्या के लिए निकल जाते हैं। उनके पुत्र हैं प्रचेता। प्रचेता तपस्या करने के लिए गए हुए हैं। 10,000 वर्ष की तपस्या पूर्ण होने के बाद भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। संतानोत्पत्ति के भाव से उन्होंने तपस्या की थी। तो भगवान कहते हैं कि कुंडू ऋषि और प्रमलोचा अप्सरा की पुत्री मारिसा से तुम 10 ही विवाह करो। तुम सब एक जैसे हो, इसलिए तुम्हारा विवाह भी एक ही कन्या से होगा। और इसके साथ ही 10 लाख वर्षों तक तुम दिव्य भोगों को भोगोगे, बलवान रहते हुए भोगोगे, और उसके बाद भी तुम्हारा पतन नहीं होगा, परम धाम को प्राप्त करोगे। कर्म यदि भगवत अर्पण बुद्धि से करते रहोगे और हर समय कथा का श्रवण करते रहोगे, तो गृहस्थ में भी बंधन नहीं होगा। प्रचेता स्तुति करते हैं भगवान की। फिर एक और वरदान मांगते हैं कि हमें भले ही हमारे कर्मों की वजह से कई जन्म मिले, किंतु एक वरदान दीजिए कि हमें अपने
हर जन्म में प्रेमी भक्तों का ही संग मिले, ताकि हम आपकी कथा श्रवण से दूर नहीं होएं। 10 लाख वर्ष तक के बाद इसी बीच में उनके पुत्र होता है एक दक्ष प्रजापति, जिन्होंने कि उस समय शरीर छोड़ दिया था यज्ञ पूर्ण करने के बाद। वो इनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं। जन्म से ही कुशल थे, इसलिए इनका नाम दक्ष हुआ, और इनको बाद में प्राचेतस दक्ष भी कहा गया। 10 लाख वर्ष पूर्व होने के बाद प्राचेतस दक्ष को राज दे करके प्रचेतागण तपस्या करने के लिए वापस चले जाते हैं समुद्र की ओर। वहां नारद जी मिलते हैं। नारद जी से ये निवेदन करते हैं कि भगवान श्री हरि ने और भगवान शिव ने जो हमको ज्ञान दिया था, ग्रस्त धर्म में लगे रहने के कारण हम उसको थोड़ा भूल सा गए हैं, इसलिए आप हमारे को वापस ज्ञान दे दीजिए। तो नारद जी उनको कहते हैं कि संसार वृक्ष का सिंचन यदि करना है, जैसे सभी इंद्रियों को, शरीर के सभी अंगों को पोषण देने के लिए भोजन एक जगह से करते हैं, मुंह से करते हैं, वैसे ही जड़ का सिंचन करने से जड़ में भगवान स्वयं मौजूद है, सभी का सिंचन हो जाता है, और एक हरि की उपासना करने से समस्त देवताओं की उपासना हो जाती है। इसके बाद अपने कल्याण का एक सूत्र भी देते हैं, दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेंद्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। सभी जीवों पे दया करें। हम सब जीवों पे दया उन्हें भगवान की तरफ लगा करके कर सकते हैं। संतुष्टया येन केन वा, जो भी मिला है हमारे लिए भगवान का विधान है और हमारे लिए वो मंगलमय है, ये मान करके हमें संतुष्ट रहना है। और सर्वेंद्रियों पर शांत्याचे, सभी इंद्रियां संयमित रहे, शांत रहे, हमें किसी प्रकार की ऐषणाएं, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेषणा नहीं रहे। जब ये नहीं रहेगा तो वहां भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अन्यथा बड़ी से बड़ी पूजा करने वाला भी यदि भगवान के अकिंचन भक्तों का तिरस्कार करता है तो उस पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। यही मोक्ष प्रकरण का रहस्य है कि भगवत प्राप्ति, धर्म अर्थ काम का सदुपयोग मोक्ष को पाना है, और मोक्ष का सदुपयोग भगवत प्रेम को की प्राप्ति है। श्री हरि और नारद जी कहते हैं कि श्री हरि के चरण कमल मकरंद का जिसको चस्का एक बार लग गया न, वो फिर जिह्वा के भोग हो चाहे जननेंद्रिय के भोग हो, उन सब तुच्छ भोगों को अपने आप छोड़ देता है। इसलिए हम श्री हरि की प्रसन्नता का कर्म करें। तत्कर्म हरितोष। ओम तत्सदिति। यहाँ तक चतुर्थ स्कंद का सार लिया था। सोच रहा था 30-40 मिनट में हो जाएगा, मगर थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया है, 1 घंटा लग गया है। अब हम पंचम स्कंद में आते हैं। प्रभु जी कुछ पूछना था। पूछिए। ये लिंग देह और लिंग शरीर एक ही चीज है ना? स्थूल लिंग शरीर देह लिंग शरीर एक ही चीज है। और ये वर्णाश्रम? जिस वर्ण में हमारा जन्म हुआ है, गीता के 18वें अध्याय में हर वर्ण के कुछ कर्तव्य बताए हैं। ब्राह्मण कर्म, ब्राह्मण के 8 हैं, क्षत्रिय के 6 हैं, वैश्य के 3 हैं, शूद्र का सेवा कर्म है, तो वो वर्णाश्रम धर्म है। ठीक। हरे कृष्णा। ठीक। अथ सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणम मूतय। सर्ग, विसर्ग और उसके बाद स्थान। तो पंचम स्कंद का विषय वस्तु है स्थान। स्थान यानी अधिष्ठान। ये सृष्टि जो भी है पूरी की पूरी भगवान के अंतर्गत है। 10वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं विभूति योग के बाद कि तू इन सारी चीजों पे कहाँ ध्यान दे रहा है। अनंत ब्रह्मांडों को ये मेरे एक अंश में स्थित करके मैं तेरे सामने बैठा हूं। तो समस्त लोक ब्रह्मांड आदि सब के सब भगवान में स्थित है। इस स्कंद में कुल 26 अध्याय हैं। उसमें से पहले 20 अध्यायों में राजा महाराज मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन है। फिर उसके बाद पृथ्वी का और उनके द्वीपों का वर्णन है। फिर उसके बाद 3 अध्यायों में सूर्य का और ज्योतिष आदि चक्रों का वर्णन है। और आखिरी के 3 जो अध्याय हैं उसमें अतल लोक, अतल आदि लोक और नरकों का वर्णन आता है। ये जो जगत है भगवान का आदि अवतार, प्रथम अवतार कहा गया है। भागवत में ही आया है दूसरे स्कंद में
आद्योवतार पुरुष है परस्य। हम सभी, क्योंकि ये भगवान की ही का ही रूप है, तो हम आकाश और पृथ्वी रूप भगवान की ही गोद में बैठे हैं। चर अचर परा अपरा सब कुछ भगवान ही है। सृष्टि रचना जो तीसरे और चौथे स्कंद में विस्तार से समझाई है, उसका मूल उद्देश्य है जीवों को शुद्ध करने का अवसर प्रदान करना और भगवत धाम उनको वापस भेजना। दूसरे स्कंद में साधन बताया था, तीसरे और चौथे स्कंद में ज्ञान बताया था, सृष्टि रचना आदि ज्ञान बताए थे, और भगवान की धारणा कैसे की जाती है, उस ज्ञान को स्थिर कैसे करें, हम अपने आप में स्थित कैसे करें, ये इस स्कंद में हम सीखेंगे। भगवत धाम जाने के दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। दोनों ही मार्ग भले ही अलग अलग हो, प्रवृत्ति मार्ग मतलब करके जाना, निवृत्ति मार्ग मतलब छोड़ देना, मगर फल रूप में एक ही है। और प्रियव्रत के सिद्धांत से, प्रकृत वृत्तांत से ये स्पष्ट है। राजा प्रियव्रत जो मनु जी के पुत्र हैं, जब तक उत्तानपाद जो उनके दूसरे पुत्र हैं, उनका और उनके वंश का शासन करते चलता रहा करोड़ों वर्षों तक, वो अपने स्वरूप में स्थित रहे। और फिर इसके बाद भगवान की आज्ञा मिली तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, और अर्जुन ने भी आज्ञा पालन करते हुए कहा था करिष्य वचनम तव। प्रियव्रत भी भगवान की आज्ञा पालन के लिए वो सर्वोच्च वरीयता देते हैं। खुद की इच्छा नहीं थी तो भी गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं। और गृहस्थाश्रम के लिए कहा है, कर्दम देवहूति प्रकरण में भी हमने समझा था इस चीज को, कि ये गृहस्थाश्रम इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करने के लिए एक सुरक्षित किले के समान है। हम भले गृहस्थाश्रम में रहे चाहे संन्यास आश्रम में रहें, मुख्य बात है भगवान की आज्ञा का पालन करना और उनके आश्रम में ही रहना। जीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि भौतिक व्यापार जो कि हम कर्म करते हैं, भोग करते हैं, उनको बिना आसक्ति के यदि हम स्वीकार करते हैं और भगवान की सेवा में लगा दें, तो वो ही हमारी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, वो ही बुद्धिमानी है। पिछले अध्याय में भी आया था कि धर्म अर्थ और काम का सेवन भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, और इसी को युक्त वैराग्य या परिपक्व वैराग्य कहा गया है। यदि भागवत धर्म को परमार्थ रूपी महल का शिखर समझा जाता है, तो वर्णाश्रम धर्म जो है वो इस महल की नींव है। बिना वर्णाश्रम के, बिना निष्काम भाव के, कर्तव्य पालन के, परमात्म तत्व के, भागवत धर्म के रहस्य को हम जान नहीं पाएंगे। और बढ़िया बात एक और लिखी है इसमें कि वैराग्य का आवेश आना, निष्कामता का आवेश आना कई बार आ जाता है, मरगटिया वैराग भी आ जाता है, परंतु संसार क्षेत्र में कर्तव्य कर्म करते हुए, उनमें रत रहते हुए युक्त वैराग्य प्राप्त कर लेना, ये बहुत उच्च स्थिति है। पंचम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। पंचम स्कंद में सबसे पहले प्रियव्रत का चरित्र आता है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं गंगा तट पे, और उससे पहले एक कथा और चल रही है नैमिषारण्य में, जहां सूत जी सोनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं, क्योंकि पिछले अध्याय, पिछले स्कंद में 149 पेज के सेकंड पैराग्राफ में सुखदेव जी ने कहा था कि प्रियव्रत ने नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर के भी राज्य भोग किया, और अंत में इस समस्त पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांट करके भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए थे। तो प्रिय परीक्षित जी पूछते हैं कि प्रियव्रत भगवत भक्त और आत्माराम थे, अपनी ही आत्मा में विचरण करने वाले थे, तो ऐसे निसंग महापुरुष को गृहस्थाश्रम में रुचि कैसे हो गई। और गृहस्थाश्रम तो ऐसा है कि जिसके लिए कहा जाता है कि इसमें फंसने से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, मनुष्य कर्म बंधन में फंस जाता है। तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी उन्होंने किस प्रकार सिद्धि प्राप्त की, कुटुंब में आसक्त होकर भी उनको भगवान की अविचल भक्ति कैसे प्राप्त हुई,
कृपया इसका वर्णन कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है। ज्यादातर इस दुनिया में गृहस्थी ही होते हैं, और गृहस्थ रहते हुए भगवान की भक्ति और मुक्ति प्राप्त करना बहुत ही विलक्षण बात है। इसीलिए ये प्रकरण यहाँ पर आया है। गृहस्थ रहते भी आत्मज्ञान पाया जा सकता है, अविचल भक्ति पाई जा सकती है। तो इसका मुख्य बात इसमें क्या है कि हमने संसार को रखा कहाँ है। नाव अगर पानी पे है तो नाव तैरती रहती है, और वही पानी अगर नाव के अंदर आ गया तो नाव का क्या होगा? नाव को डूबना पड़ेगा। संसार में हम रह रहे हैं तब तक हम संसार अपना कल्याण कर सकते हैं, मगर जैसे ही संसार ने हम को हमने अपने अंदर कर लिया, अपने में संसार को बिठा लिया, तो फिर पतन निश्चित है। जैसे नाव डूबी वैसे ही डूबना निश्चित है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तुम्हारा कथन बिल्कुल ठीक है। पवित्र कीर्ति श्री हरि के चरण कमल मकरंद में जो सरोबार हो जाता है, वो तो रुकावटें आ भी जावे तो भी भगवान के कथा श्रवण रूप परम कल्याणमय मार्ग को छोड़ना प्राय सामान्यतः नहीं चाहता। अब प्रियवत की कहानी शुरू शुरू करते हैं कि दो पुत्र हैं। हम भी जानते हैं कि उत्तानपाद और प्रियवत। उत्तानपाद और उसके वंश में ध्रुव, राजा अंग, प्रतु, प्रचेता, प्राचेतस, दक्ष आदि का करोड़ों वर्षों तक शासन चलता रहा। उस समय तक वो प्रियव्रत जी निवृत्ति मार्ग में ही रहे ब्रह्मा, और इसके बाद ब्रह्माभ्यास में जीवन बिताने के निश्चय से अपने गुरु नारद जी से ब्रह्म सत्र की दीक्षा लेने ही वाले थे। तभी उस वंश में और कोई राजा प्रचेतस दक्ष के बाद का कोई विवरण भागवत में नहीं आया है। तो प्राचेतस दक्ष के बाद महाराज मनु को लगा कि प्रियव्रत को अब राज्य दे देना चाहिए। तो उन्होंने प्रियव्रत को की योग्यता को देख करके उन्हें राज्य संभालने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा, पेज नंबर 151। पिता की आज्ञा उल्लंघन करने योग्य नहीं होती है। इस किंतु प्रियव्रत को लगा कि राज्याधिकार प्राप्त करके मैं राज्य और कुटुंब की चिंता में फंस जाऊंगा और परमार्थ तत्व को प्राय भूल जाऊंगा। ये सोच करके उन्होंने पिता की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मा जी, जो हमेशा सृष्टि के विस्तार की चिंता में ही लगे रहते हैं, कार्य में ही लगे रहते हैं, उन्होंने जब देखा कि प्रियव्रत अपने पिता की बात भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो वो अपने पार्षदों को लेकर के गंधमादन पर्वत की घाटी, जहां पर प्रियव्रत नारद जी के साथ दीक्षा लेने के लिए मौजूद थे, और मनु जी भी वहीं मौजूद थे, वहां पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी को आया देख करके नारद जी, प्रियव्रत जी, मनु जी सब खड़े होकर उनको प्रणाम करते हैं। तब ब्रह्मा जी प्रियव्रत को समझाते हैं कि बेटा, मैं सत्य सिद्धांत की बात तुम्हारे को बता रहा हूं, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। ये बात ब्रह्मा जी पहले ही कह देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी प्रवृत्ति मार्ग पे चलने की आज्ञा देने वाले थे। राज्य करने के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश की आज्ञा देने वाले थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम यदि प्रवृत्ति परक मेरी आज्ञा और और अपने पिता की प्रवृत्ति परक आज्ञा को नहीं मानते हो, तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि श्री हरि मेरे मुंह से स्वयं कहला रहे हैं ये बात। तुम क्या हो? मैं महादेव जी तुम्हारे पिता और तुम्हारे गुरु ये जो नारद हैं, देवर्षि नारद, ये सब विवश होकर उन्हीं श्री हरि की आज्ञा का पालन ही करते आए हैं। सेकंड पैराग्राफ श्री हरि के लिए कह रहे हैं कि उनके विधान को कोई भी देहधारी, कोई भी हो, वो न तो तप से, विद्या से, योग बल से, बुद्धि बल से, अर्थ से, धर्म की शक्ति से, न स्वयं ही न ही किसी दूसरे की सहायता से भगवान के विधान को टाल नहीं सकता है। उस अव्यक्त विश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण शोक मोह भय दुख सुख का भोग करने और कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। हम
हमें कौन सा शरीर मिलेगा, इसकी प्राप्ति में हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमारे कर्म और हमारे स्वभाव के अनुसार जो प्रारब्ध बनेगा उसी के अनुसार शरीर मिलेगा, और उसी शरीर से, उसी शरीर के ये सारे धर्म है, जन्म मरण शोक मोह भय सुख दुख और भोग और कर्म, उसके लिए हमको धारण करना ही है। वत्स, जैसे रस्सी से बंधा नथा हुआ पशु मनुष्यों का बोझा ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेद वाणी रूप गुण कर्म की डोरी से जकड़े हुए हम सभी उनकी इच्छा अनुसार कर्म में लगे रहते हैं, और उसके द्वारा ही, कर्म के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। क्या क्या बोला ब्रह्मा जी ने यहाँ, वेद रूप, वेद वाणी रूप गुण कर्म की डोरी से। वेदों में जो कर्म कांड भाग बताया है, प्लस गुणों का जो बंधन है, उसके लिए कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि उस डोरी से जकड़े हुए, सामान्यतः सभी इसी डोरी से जकड़े हुए हैं और मशीनवत यंत्रवत कार्य किए जा रहे हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हम जिस योनि में भी डाल दिया है, उसी को स्वीकार करके वह जैसी व्यवस्था करते हैं उसी के अनुसार हम सुख और दुख भोगते हैं। यानी कि हम, जो शरीर हमको मिला है उसके सुख और दुख के भोग में भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियां हमको मिलेगी, प्रारब्ध से मिलेगी, वो सुख और दुख का हमको एहसास होगा। किंतु सुख से सुखी होकर के सुख का दुरुपयोग करना और दुख से दुखी होकर के दुख का भोग करना या नहीं करना, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। हमें उनकी इच्छा का उन्हीं उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है, जैसे अंधे को आंख वाले पुरुष का, अंधा आंख वाले पुरुष के बताए बताए अनुसार ही जा पाएगा, वैसे ही हमको अनुसरण करना पड़ता है। राम रजाई क्या है, भगवान की इच्छा क्या है, ये चार पांच चौपाइयों में बढ़िया तरीके से बताया गया है कि राम रजाई मेट मन माई, देखा सुना कथो कोई नाई, मेट जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछुन बसाई। आगे चलते हैं हम। मुक्त पुरुष, ये तो है सामान्य पुरुष के लिए, जो सेकंड पैराग्राफ में बातें कही है कि कौन सी, शरीर के सुख दुख में भी वो स्वतंत्र नहीं है, कर्मों में भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वेद वाक्यों से और तीन गुणों के वश में होकर के और कर्म करता रहता है, और भोगों में भी परतंत्र ही है। अब जो मुक्त पुरुष है, इस शरीर के रहते हुए जिन्होंने ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर ली है, वो मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। जब तक ये शरीर रहेगा, जिस प्रारब्ध की वजह से ये शरीर बना है, तब तक उस प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी ही सही। किंतु मुक्त पुरुष क्या करता है, जैसे हम, हमारी नींद टूटती है तो स्वप्न में हमको जो देखा है, चाहे पदार्थ देखा हो व्यक्ति देखा हो, उसका हमको स्मरण तो रहता है, किंतु यदि स्वप्न में हमको प्रधानमंत्री बना दिया तो हमको ये नींद टूटने के बाद ये अभिमान नहीं रहता कि मैं प्रधानमंत्री हूं। ऐसे ही मुक्त पुरुष को भी इस शरीर का अभिमान नहीं रहता। विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है उन्हें भी वह स्वीकार नहीं करता। विषय, पिछले जन्म में जिन विषय वासनाओं के, जिन कर्म संस्कारों के अनुसार ये प्रारब्ध बना है और ये शरीर मिला है, स्वभाव मिला है, वो स्वभाव को वो स्वीकार नहीं करता, यानी कि स्वभाव के वश में, गुणों के वश में होकर के काम नहीं करता। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है, और ये तो मुक्त पुरुष की बात है, और जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है वह भले ही वन वन में विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहेगा। क्योंकि यदि इंद्रियों को वश में नहीं किया तो जंगल में जाकर के भी उसको भोगों का ही चिंतन होगा। गीता में 2.62 और 63 में हमने पढ़ाई है कि विषय चिंतन से पतन कितना जल्दी होता है। क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके छह शत्रु कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, जंगल में भी वो उसके पीछे पड़े रहेंगे। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीत करके अपनी आत्मा में रमण करता है, उसका तो गृहस्थ आश्रम भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके लिए तो गृहस्थ में रहते हुए भी जंगल में तपस्या के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ करके जाते हुए रहने के समान है। यानी कि जैसा 2.6465 में गीता में बताया था कि यदि निर्लिप्त है,
भोग को भोग बुद्धि से नहीं भोग रहे हैं, स्वार्थ बुद्धि से नहीं भोग रहे हैं, कर्तव्य और शरीर निर्वाह बुद्धि से हैं, तो ये भोग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही बात यहाँ पर कही है। ये सट सपत्नान विजिगीषमाणो ग्रहेषु निर्विश्य यतेत पूर्वम अत्यति दुर्गाश्रित ऊर्जितारीन् क्षीणेषु कामम विचरेद विपश्चित। ये जो पांच इंद्रियां और एक मन वाले छह शत्रु है, जिसको भी इन छह शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वो घर में रहकर ही उनका निरोध करे, करते हुए उनको वश में करने का प्रयास करे। जैसे किले में रह करके लड़ने वाला राजा अपने भारी से भारी दुश्मनों को भी आराम से जीत लेता है, वैसे ही गृहस्थाश्रम रूपी किले में रह करके इन छह शत्रुओं को जीता जा सकता है। और फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए, तो विद्वान पुरुष अपनी इच्छा अनुसार विचर सकता है। आपने देखा होगा कि तीसरे स्कंद में करदम देवहूति, करदम जी को जब संतानोत्पत्ति की आज्ञा मिलती है तो वो तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ राजा पृथु भी तपस्या करते हैं, प्रचेता को आज्ञा मिलती है तो प्रचेता भी तपस्या करते हैं। यानी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले गृहस्थ आश्रम की इलिजिबिलिटी प्राप्त करते हैं, और उसके बाद जब इन इन शत्रुओं को जीत लिया है, तो उसके बाद करदम देवहूति ने हजारों वर्षों तक एक विमान में भोग किए, किंतु उन पे कोई असर नहीं पड़ा। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज किया, 10 लाख वर्ष तक प्रचेताओं ने भोग किया, इसके बावजूद भी उन उन पे कोई बंधन नहीं आया। तो इसीलिए लिखा है कि तब विद्वान पुरुष इच्छा अनुसार विचर सकता है। तुम यद्यपि अब उनके लिए कह रहे हैं, प्रियव्रत के लिए ब्रह्मा जी, कि कमलनाथ भगवान के चरण कमल की कली रूप किले के आश्रित रह करके तुमने इन छह दुश्मनों को जीत चुके हो, इसलिए पहले उस पुराण पुरुष के, मतलब एलिजिबिलिटी तुम्हारी हो गई है, छह दुश्मनों को तुम जीत चुके हो, तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश के योग्य हो गए हो, इसलिए उन पुराण पुरुष के ही दिए हुए भोगों को भोगो और उसके बाद निसंग होकर के अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। अब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मनु, मनु जी के पुत्र हैं प्रियव्रत। तो दादाजी आदेश कर रहे हैं, तो छोटे होने की वजह से और परम भागवत होने की वजह से प्रियव्रत जी ने उसको सिर झुकाकर जो आज्ञा कह करके स्वीकार कर लिया, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और अनासक्त रह करके पृथ्वी के का शासन वो करने लगते हैं। विवाह भी होता है उनका, प्रियव्रत का प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से। 10 पुत्र होते हैं, जिनके नाम है आग्नेय, इद्म, जिव्य, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेघातिथि, वितिहोत्र और कवि, सब अग्नि के नाम हैं। इनमें से 3 महावीर, सवन और कवि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाते हैं और संन्यासाश्रम स्वीकार कर लेते हैं। महाराज प्रियव्रत की एक पत्नी और भी थी, उससे 3 पुत्र और होते हैं, जिनके नाम है उत्तम, तामस और रेवत। ये अपने अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति भी होते हैं। जैसे स्वयंभू मनु है, स्वयंभू मनु का मनवंतर है, ऐसे ही वेवस्वत मनवंतर है, ऐसे ही इनके नाम के भी मनवंतर हुए हैं, जिनके ये अधिपति हुए हैं। बहिष्मति का जो स्वभाव है उसका थोड़ा वर्णन दिया है कि हम दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद, मंद हास्य युक्त चितवन और विनोद आदि से प्रियव्रत जी विवेकहीन व्यक्ति की तरह लगते हैं कि आत्मस्फूर्त होकर के वो भोगों को भोग रहे थे, किंतु वो उसमें कतई आसक्त नहीं थे। 11 अरब वर्षों तक प्रियव्रत जी पृथ्वी का शासन करते हैं। शासन काल के दौरान प्रियव्रत जी ने एक बार देखा कि सूर्य देव जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, वो आधा तो प्रकाश में रहता है और आधा अंधेरे में रहता है। तो प्रियव्रत जी को ये पसंद नहीं आया। अभी इस पैराग्राफ में उनके प्रभाव का वर्णन है। प्रियव्रत जी ने संकल्प ले लिया कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा। एक तेज गति से चलने वाले
ज्योतिर्मय रथ पे सवार होकर के दूसरे सूर्य की भांति सूर्य के पीछे पीछे उन्होंने भी पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। अब तेज गति वाला रथ था और पृथ्वी पे उन्होंने चलाया, तो पृथ्वी पे 7 लीकें बन गई और उन लीकों से ही 7 समुद्र क्रिएट हो गए और पृथ्वी जो एक द्वीप के रूप में थी 7 द्वीपों में बट गई। इन द्वीपों के नाम है जम्बू, प्लक्स, सालमली, कुश, क्रौंच, साग और पुष्कर द्वीप। पहला जो द्वीप है उससे दूसरा द्वीप उससे डबल एरिया वाला है और हर द्वीप के चारों तरफ समुद्र है, वो द्वीप के ही जितने एरिया वाला है। महाराज प्रीवत की एक कन्या भी थी जिसका नाम ऊर्जस्वती है, जिसका विवाह शुक्राचार्य से हुआ और जिसकी पुत्री देवयानी की जो माँ है। और ये देवयानी और शर्मिष्ठा और ययाति का ही चरित्र महाभारत में आया है। अब आगे कहते हैं कि सुखदेव जी सुना रहे हैं कथा कि भगवत चरणार बिंदु के प्रभाव से जिन्होंने भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, इन 6 गुणों को और मन के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया है, उनका उन भगवत भक्तों का तो ऐसा पुरुषार्थ होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एक चांडाल भी जो सभी से बहिष्कृत होता है वो भी भगवान का नाम लेकर के एक बार उच्चारण करके संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। और जब अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त है प्रियव्रत जी, तो ये सब करने के बाद एक बार वो नारद जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि देववश प्राप्त हुए प्रपंच से अशांत सा मन है, तो मन ही मन विरक्त होकर के नारद जी से कहने लगते हैं कि बहुत बुरा हुआ, मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने, अब देखो इनको वैराग्य हो रहा है, इनका इन्होंने जितना जो करना था वो कर लिया, उसके बाद अपने स्वतः वैराग्य होता है। भगवान की कृपा है ये कि विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस विषय रूप अंधकार रूप में गिरा दिया। अब बहुत हो लिया, मैं तो स्त्री का कीड़ा मुर्गी बन गया, उसने मुझे बंदर की भांति नचा दिया, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। परमाराध्य श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जो है वापस जागृत हो जाती है। भगवान की आज्ञा से गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया था, इसीलिए समय आने पर विवेक वृत्ति समाप्त नहीं होकर के पुनः जागृत हो जाती है। चूंकि उन्होंने 7 द्वीप बना दिए थे और 7 ही उनके पुत्र रहे थे, 10 पुत्र हुए थे, उसमें से 3 ब्रह्मचारी हो गए और वो 3 तो मनु के रूप में जाने वाले हैं, इसलिए 7 पुत्रों में उन्होंने 7 द्वीपों को बांट दिया। और नारद जी के बताए अनुसार भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए करने लगे। महाराज प्रियव्रत के बारे में ये लोकोक्ति एक फेमस हो गई है कि प्रियव्रत कृतम कर्म कोनु कुर्याद विघ्नेश्वरम, कि प्रियव्रत ने जो कर्म किए हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ सर्वशक्तिमान ईश्वर ही कर सकते हैं या प्रियव्रत भी कर सकते हैं। 7 समुद्र बना दिए प्राणियों की सुविधा के लिए, ताकि उनमें परस्पर झगड़ा नहीं हो। पृथ्वी के विभाग कर द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग कर दिए, पर्वतों से, नदियों से, समुद्र से, वनों से उनकी अलग अलग सीमाएं खींच दी। इतना बड़ा काम किया है प्रियव्रत ने। इसके बाद उनके जो पुत्र हैं जिनको उन्होंने राज्य दिए हैं, आग्नेत्र, उसका चरित्र आता है पेज नंबर 153 पे। जब नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश प्राप्त करके राजा प्रियव्रत तपस्या में लीन हो जाते हैं, तब जम्बू द्वीप के जो अधिपति बनाए हैं आग्नेत्र, हर द्वीप का एक एक अधिपति बनाया है, जम्बू द्वीप के अधिपति है राजा आग्नेत्र। वो अपने पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हैं, जम्बू द्वीप की प्रजा का पालन करते हैं। आग्नेत्र को पित कर्मों में आसक्ति है, पितृलोक की कामना ज्यादा है, पितृलोकों के भोगनों की कामना ज्यादा है। और पुत्र नहीं था तो वो सतपुत्र प्राप्त करने के लिए पूजा आदि सामग्री लेकर के सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदराचल की घाटी में जाते हैं, वहां ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं। ब्रह्मा जी उनकी मन की इच्छा को जान करके अपनी सभा की एक गायिका है पूर्व चित्ती, उसको वहां उस घाटी में भेज देते हैं। पूर्व चित्ती पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं उसके अनुसार विषय भोगों की जो हमारी लालसा होती है उसी का नाम है पूर्व चित्ती।
यानी पूर्व जन्म में जो हमने भोग किए हैं और उसकी जो विषयों की वासना हमारे स्वभाव में बन गई है, वो ही पूर्व चित्ती है। पूर्व चित्ती के सौंदर्य से, उसकी गतिविधियों से अग्निद्र दीवाने हो जाते हैं और उसको मीठी बात, अपनी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न करके विवाह कर लेते हैं और उस अप्सरा के साथ कई हजार वर्षों तक भोग भोगते हैं। फिर उसके बाद अग्निद्र के 9 पुत्र होते हैं, 9 वर्षों तक हर वर्ष एक एक पुत्र होता है। जिनके नाम हैं नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश और केतुमाल। 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक एक पुत्र उत्पन्न करके पूर्व चित्ती उन सभी पुत्रों को आग्नेत्र के पास छोड़ करके अपने धाम को वापस चली जाती है। अब आग्नेत्र, जो उनके 9 पुत्रों के नाम हैं, जम्बू द्वीप के उतने ही भाग करते हैं, 9 ही भाग करते हैं। और जो उनके नाम है, पुत्रों के नाम है, वही पुत्रों जम्बू द्वीप के भागों के नाम करते करते एक एक भाग एक एक पुत्र को सौंप देते हैं। 9 वर्ष कहते हैं इनको, 9 भूखंड कहते हैं। सब अपने अपने राज्य का भोग करने लगते हैं और महाराज आग्नेत्र भी दिन रात भोगों को भोगते रहने पर भी उससे अतृप्त भी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने भोगों को और उस अप्सरा को ही अपना परम पुरुषार्थ मान लिया था। वैदिक कर्मों के करने से, गीता में भी आया है, भागवत में भी 1-2 बार आ चुका है कि वेदों में बताए गए कर्मों को करने से स्वर्ग तक के भोग मिल सकते हैं, ब्रह्मलोक तक के भोग मिल सकते हैं। मगर इनकी जिधर आसक्ति थी, इनको पितृलोक मिला। और वो लोक मिला जहाँ पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। ज्ञान, ये तो हुई जिनकी भोगों में लालसा है कि मेरा ये लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाए, उसके हिसाब से जो उसके लक्ष्य से जो शुभ कर्म करते हैं उनकी गति है। किंतु जो ज्ञानी है, ज्ञानी इस जन्म में जो मनुष्य जन्म मिला है, इसमें प्रारब्ध के अनुसार मिले हुए सुख दुख का सदुपयोग करते हुए, उपयोग भोग नहीं करते हुए, सदुपयोग करते हुए उनका क्षय कर देते हैं, यानी कि उस प्रारब्ध का को काटते रहते हैं और सुखी दुखी होकर नया प्रारब्ध नहीं बनाते। कैसे नहीं बनाते? अनुकूल परिस्थिति आई तो सुख का भोग नहीं करके सेवा करने लग जाते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आई तो दुख का भोग नहीं करके सुख की इच्छा का त्याग करने का उसको माध्यम बना लेते हैं। तो सुखी दुखी होकर के नया प्रारब्ध नहीं बनाता। लेकिन राजा आग्नेत्र स्त्री परायण था, इसी वजह से वो पितृलोक को प्राप्त हुआ। 9 पुत्र हैं आग्नेत्र के, उसमें पहले पुत्र है नाभि। आप देखिए सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में जो नाम लिखा है, उसमें पहला नाम है नाभि। तो राजा नाभि का चरित्र यहाँ लिया है। नाभि को जम्बू द्वीप के नाभि खंड, जिसका नाम अजनाब खंड भी है, उसका राज दिया था। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित राजन, आग्नेत्र के ज्येष्ठ पुत्र नाभि के भी कोई संतान नहीं थी, किंतु नाभि की एक बहुत बढ़िया इच्छा थी कि मैं भगवान को ही पुत्र रूप में प्राप्त करूं। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। उस यज्ञ में भगवान श्री हरि प्रकट हो जाते हैं चतुर्भुज रूप में। परम तेजस्वी चतुर्भुज रूप को देख करके ऋत्विज सदस्य और यजमान सभी प्रसन्न हो उठते, आह्लादित हो उठते हैं। सभी सिर झुकाकर उनके चरणों में की वंदना करते हैं और ऋत्विज जो कि यज्ञ कर्म कराते हैं वो प्रार्थना करते हैं कि हम तो आपकी पूजा करना नहीं जानते, हम आप अपना कल्याण किस में है ये भी नहीं जानते, और हम आपकी यथोचित पूजा कर पाए हैं। फिर भी जैसे तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए भी करुणावश अज्ञानी के पास चले जाते हैं, ऐसे ही आप भी हमें अपना मोक्ष संज्ञक परम पद और हमारी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। आखिरी पैराग्राफ। पूज्यतम, हमें आपने सबसे बड़ा वर तो यही दे दिया कि आप श्रेष्ठ होकर के भी हमारे सामने, हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए हैं। अब हम आपसे क्या वर मांगे? मैं इसको शॉर्ट में ले रहा हूं। जिनका स्वभाव
आपके ही समान शांत है वे आत्माराम मुनिगण भी निरंतर आपका ध्यान करते रहते हैं। नीचे से चौथी लाइन जो विशेष है वो मैं पूरी पढ़ रहा हूं कि अतः हम आपसे ये वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने अथवा जम्बाई लेने आदि संकटों के समय और ज्वर, बुखार और मरणादि की अवस्था में आपका स्मरण यदि हमसे नहीं हो सकता है, पर भी ऐसी स्थिति में भी किसी भी प्रकार आपके नाम का उच्चारण हम कर सकें, ऐसा हमको वरदान दीजिए। उस नाम का उच्चारण जो कि सकल कलिमल विनाशक है, सारे पापों को नष्ट करने वाले हैं, भक्त वत्सल, दीन बंधु जैसे नामों का हम उच्चारण कर सकें। मतलब ठोकर लगे, कोई चोट लग जाए हमारे, छींक आ जावे, कुछ भी आ जावे, तो भी हमारे मुंह से अलग गलत शब्द नहीं निकल करके भगवत नाम ही निकले। इतनी बढ़िया बात, इतना बढ़िया वरदान इन्होंने मांगा है। अब सकुचाते हुए आगे और प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी माया से मोहित हैं। शॉर्ट में ही ले रहा हूं। आप हमको सब कुछ दे सकते हैं, मोक्ष भी दे सकते हैं, मुक्ति भी दे सकते हैं, किंतु जैसे कंगाल बड़े राजा के पास, दानवीर के पास पहुंच के भूसा मांग लेता है, ऐसे ही हम आपसे मांग कर रहे हैं कि हमारे जो यजमान है ये संतान को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं, और इसीलिए संतान की प्राप्ति के लिए ही, आपके समान पुत्र की प्राप्ति के लिए ही आपकी आराधना कर रहे हैं। हम मंदमतियों ने भले ही इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आह्वान किया और ये आपका अनादर है, किंतु आप समदर्शी हैं, और हम अज्ञानियों को आप की जो ये दृष्टता है, हमने जो ये बेवकूफी की है, इसको आप क्षमा करें, क्योंकि हम आपकी माया के वश में हैं और माया से मोहित हैं, इसीलिए हमें ऐसी प्रार्थना हमने कर दी है। भगवान कहते हैं कि ऋषियों, ये बड़े असमंजस की बात है। सेकंड पैराग्राफ, पेज नंबर 154। आप सभी सत्यवादी महात्मा हैं, और आपने जो कहा है वो सत्य होना चाहिए, और आपने मेरे से जो वर मांगा है बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि राजा नाभि को मेरे समान पुत्र उत्पन्न हो। मेरे समान तो कोई है नहीं, मैं अद्वितीय हूँ, और आपका वचन भी मैं मिथ्या होने नहीं दे सकता, क्योंकि द्विज ब्राह्मण जो है, द्विज कुल जो है, वो ही मेरा मुख है। तो इसलिए मैं अपनी अंश कला से आग्नेत्र नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूंगा, क्योंकि मेरे समान मुझे तो कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर उनके यहाँ दिगंबर सन्यासियों और ऊर्ध्वरेता मुनियों के धर्म का निरूपण करने के लिए, धर्म कि ऊर्ध्वरेता मुनियों का क्या धर्म होगा और दिगंबर सन्यासियों का क्या धर्म रहना चाहिए, उसको प्रकट करने के लिए भगवान मेरु देवी के गर्भ से नाभि के यहाँ परमहंस ऋषभ देव के रूप में प्रकट होते हैं। विशेष जो इसमें लिखा है उसकी बात कर लें अपन, कि भगवान भवचक्र से हमको मुक्ति दे सकते हैं। उनसे पुत्र मांगना ऐसा ही है जैसे चक्रवर्ती सम्राट से वरदान में मूसा मांग लेना। राजा नाभिद की माया के वश में है। माया से तरने के लिए भगवान की अनन्य शरणागति आवश्यक होती है, और इसके लिए भक्तों का संग आवश्यक है। यहाँ एक बात विशेष है जो कि ध्यान में देने लायक है, कि राजा नाभि ने यज्ञ रूप कर्मकांड किया, उससे उसको भगवत दर्शन हो गए। उसका कारण ये है कि भगवान ब्राह्मणों को अपना स्वरूप मानते हैं, और राजा नाभि की ब्राह्मणों के प्रति अनन्य निष्ठा थी। भगवत स्वरूप ब्राह्मण उनसे प्रसन्न थे, इसलिए भगवान उनसे प्रसन्न हो गए। आज टीकाकार ने जो लिखा है कि आज ऐसा कर्म कांड से ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि उस समय के मुकाबले हमारे मन, वचन, वाणी दूषित हो गए हैं, इसलिए न तो आज श्राप फलता है, न ही वरदान फलता है। कुलार्णव तंत्र शिव पार्वती संवाद से एक श्लोक यहाँ दिया है। जिह्वा दग्धा परान्नेन करो दग्धो प्रतिग्रहात्, मनोदग्धम पर स्त्रीभिः कथम सिद्धिर्वरानने। जिह्वा दग्धा परान्नेन, दूसरों का अन्न बिना अधिकार खाए तो उसकी जीभ जल जाए, क्योंकि बिना अधिकार दूसरों का अन्न खाने से आत्मसम्मान का और स्वाधीनता का नाश हो जाता है।
बिना अधिकार दूसरों का धन हड़पा तो उसके हाथ जल जाएं, और किसी पर स्त्री पे अगर कोई मन निगाह डालता है तो उसका मन जले, यानी कि उसका चरित्र समाप्त हो जाता है। और जिसने ये तीनों किया उसका परिवार का सर्वनाश हो जाता है। जम्बू द्वीप के 9 विभागों में आग्नेत्र के ज्येष्ठ पुत्र नाभि को जो खंड प्राप्त हुआ है उसे नाभिवर्ष या अजनाभ खंड कहा गया है, और उसे ही बाद में भरत के नाम पे भारतवर्ष कहा जाने लगा है, जहां हम रहते हैं। 5 मिनट और ले लेते हैं, 9:07 ही हुए हैं। राज्य का वर्णन भी आ रहा है, ऋषभ देव ने कैसे राज्य किया। ऋषभावतार का वर्णन आ रहा है, क्योंकि भगवान ऋषभ प्रकट हो चुके हैं, तो ऋषभावतार की कथा 1 पेज की है, वो और ले लेते हैं। सुखदेव जी आगे कथा कहते हैं कि नाभिनंदन के अंग, नाभिनंदन जो है भगवान ऋषभ देव, उनके अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के समान वज्र कुश आदि चिन्हों से अंकित थे। उनका शरीर सुंदर और सुडौल है, उनकी कीर्ति विपुल है, तेज बल ऐश्वर्य यश पराक्रम और सूरवीरता आदि गुणों का भरमार है। इन गुणों के कारण ही महाराज नाभि ने उनका नाम रखा ऋषभ, ऋषभ यानी कि श्रेष्ठ। अब इस नाम से इंद्र को ईर्ष्या हुई, ईर्ष्यावश इंद्र ने उनके राज्य में वर्षा नहीं करी, क्योंकि वो चाहता था कि ऋषभ तो मैं हूँ, श्रेष्ठ तो मैं हूँ, मेरा नाम ये होना चाहिए। अब योगेश्वर हैं भगवान ऋषभ देव, तो उन्होंने अपनी योग माया के प्रभाव से अजनाभ खंड में बिना इंद्र की इच्छा के भी खूब वर्षा करा ली। इंद्र का अहंकार टूट गया। भगवान ऋषभ देव को अजनाभ खंड को अपनी कर्म भूमि बनाना था, इसीलिए लोक संग्रह के लिए कुछ समय तक उन्होंने गुरुकुल में वास किया। फिर गुरुदेव को दक्षिणा देकर के उनकी आज्ञा से सामान्य जनों को गृहस्थ धर्म की दीक्षा देने के लिए, अब हम गृहस्थों को शिक्षा देने के लिए, उन्होंने देवराज इंद्र ने जब उनसे समझौता किया था तब अपनी कन्या भेंट की थी। उस कन्या जयंती से उनका विवाह होता है, और अपने ही समान 100 पुत्र, अपने ही समान गुणों वाले 100 पुत्र उनके उत्पन्न होते हैं। ये सब काम वो गृहस्थों को शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं। महायोगी भरत इन पुत्रों में सबसे बड़े हैं और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष हो गया है। पहले तो भरत थे, उसके बाद के जो 9 पुत्र हैं उनके नाम भी दिए हैं, कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ और कीकट। ये 9 राजकुमार बाकी 90 भाइयों से बड़े हैं, और उनसे जो छोटे हैं 9 और हैं। हरि अंतरिक्ष, कवि हरि अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रमिल, चमस और करभाजन, इन सब इनको नव योगीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये 155 पेज भागवत धर्म का प्रचार करने वाले और बहुत बड़े भगवत भक्त थे। तो इस तरह से 19 पुत्रों का तो विवरण आ गया। इनसे छोटे जो 81 पुत्र हैं, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, अति विनीत, महान वेदज्ञ, निरंतर यज्ञ करने वाले कर्मकांडी थे। इस पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने के कारण वो शुद्ध होकर के ब्राह्मण हो जाते हैं। तो 100 पुत्रों का विवरण आ जाता है। भगवान ऋषभदेव यद्यपि साक्षात ईश्वर हैं, तो भी शिक्षा देने के लिए अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण किया। हमें भी समय के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का आचरण करना चाहिए, यही शिक्षा है कि उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करते हुए धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थाश्रम में लोगों को नियमित किया। यानी कि इन सब चीजों का उन्होंने संग्रह गृहस्थ में रहने वालों को शिक्षा देने के लिए धर्म का भी काम किया, अर्थ का भी किया, यश का भी किया, संतान का भी किया, भोग सुख भी लिया, मोक्ष का भी काम किया, किंतु सबसे निर्लिप्त रहते हुए किया। इसीलिए लिखा है गृहस्थाश्रम में लोगों को नियमित किया, स्वयं आचरण करके शिक्षा दी। क्योंकि महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, यदि यत आचरति सर्वश्रेष्ठ तत्त देवतरो जन, वैसे ही दूसरे लोग उनका भी वैसा ही अनुसरण करते हैं। ऋषभ देव एक बार घूमते घूमते ब्रह्मावर्त नाम के देश में पहुंचते हैं, जहाँ बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा चल रही होती है और प्रजा भी इकट्ठी होती है। वहां पर ब्रह्म ऋषियों और प्रजा के सामने ही वो
अपने सभी पुत्रों को शिक्षा देने के लिए उपदेश देते हैं। उपदेश अगली बार से अपन लेंगे। हरे कृष्णा। चौथे स्कंद के जो समरी ली है अपन ने, और पांचवें स्कंद का जो अब तक का ये पांच पांच पेज का की कथा ली है, इससे रिलेटेड या पहले का भी कोई जिज्ञासा है किसी की तो प्रकट करें। प्रभु जी, ये जयंती कौन है? जयंती ऋषभ देव की इंद्र पत्नी इंद्र की पुत्री है। और ऋषभ देव की पत्नी। ऋषभ देव जी की पत्नी और भरत सहित 100 पुत्रों की माता है। अच्छा। और किसी का? तो जी ये जैसे इसमें 10 पुत्र बताए हैं, देखिए। महिष्मती के 10 पुत्र बताए हैं, हाँ, है ना? तो इसमें तो खाली अभी आग्निद का ही ये चल रहा है, बाकी 9 के बारे में भी बताएंगे आगे क्या? देखिए, इस सबका विवरण बताने में भागवत इतनी लंबी हो जाएगी कि जिनका जरूरी है उन्हीं का विवरण, क्योंकि जिनसे आगे कुछ न कुछ सीखना है हमको। किसी कोई महान भक्त हुआ है जिसका चरित्र विशेष है, तो आग्नेत्र का इसलिए बताया कि आग्नेत्र के पुत्र नाभि के यहाँ भगवान ऋषभ देव ने जन्म लिया था, इस वजह से। और ऋषभ देव के यहाँ भरत ने जन्म लिया, जिनका वृत्तांत हमको सुनना आवश्यक है, उनके लिए ही बताया जाएगा। हरे कृष्णा। और किसी का? प्रभु जी बताइए। प्रभु जी, ये प्राचीर बही का नाम, तो ये हाँ, कैसे आपने इसको तोड़ा? क्या मतलब हुआ इसका? प्राची और बरही। प्राची कहते हैं पूर्व दिशा को, बरही कहते हैं कुश को। जब अच्छा। यज्ञ करते हैं तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके कुश को बिछाया जाता है। उन्होंने इतने यज्ञ किए कुश कि कुश क्या होता है? कुश? कुश एक तरह की घास होती है, यज्ञ में उपयोग होती है। अच्छा, ठीक। हाँ, ठीक है तो महाराज। उनको बिछाया जाता है, तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके कुश इतने इकट्ठे हो गए कि प्राची बरही कहते कहते प्राचीन बरही नाम हो गया उनका। हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय तो जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि हरि गोविंद गोविंद जय जय जय। गोविंद जय जय गोपाल गोपाल जय जय। जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल गोपाल जय 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 राधा जय। रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय जय। जय राधा राधा रमण रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय 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 जय। गोविंद जय 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 गोपाल गोपाल जय जय जय। जय गोविंद गोविंद जय 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 गोपाल गोपाल जय 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 राधा रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय गोविंद जय। जय 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 राधा 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 रमण 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 हरि 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 गोविंद गोविंद जय गोविंद